सौरभ फिर बताने लगी गुरुजी बरियारपुर क्षेत्र के बच्चा में आपका कॉन्टेक्ट, हमको थोड़ा डर लगा था, मैं झूठ कहा बोलूँ, लेकिन बाद में इस बच्चा का खुद आ जाना इन लोगों के प्रभाव से निश्चित रूप से एक डर का समाप्ति है। कराने के लिए दवाई लेने के लिए आया था, तो वहाँ से वो निकल गया रूम से और यहाँ आ गया। उसका भाई पूरा खोज रहा है इधर उधर साइकिल से, लेकिन वो नहीं मिला। यहाँ पे हमको आज पता चला, यूट्यूब से देखे आज पता चला, तो हम सोचे सर को जाकर के बता देते हैं कि ये सब मतलब ज़्यादा टेंशन ये घटनाएं हुई है। इस विषय पर हम यही कहेंगे कि पहले से वो छात्र यहाँ पर रहा है, जैसे कि अब जानकारी पूरी प्राप्त हो गई है, कहाँ का रहने वाला है, किस तरह की मानसिक, उनके खुद भाई बता रहे हैं। लेकिन एक बात है कि जो व्यक्ति वाकई में, अगर जांच तो है ना भाई, कि अगर वाकई में उनका तबीयत खराब है और यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, तो एक बात भी, जैसा कि हम लोग समझते हैं कि अगर किसी से प्रेम है तो दुश्मनी भी लोग वहीं निकालते सामने आ गई है कि जो कोचिंग में धमकी दे करके जो लड़का गया, वो लड़का रहमान सर का स्टूडेंट ही रहा है। 2013 में यहाँ 13-14 में पढ़ाई लिखाई किया था, जिसका नाम महेश सिंह है, पिता का नाम है नहीं, उसका नाम आज़ाद कुमार, पिता में फेमस टीचर गुरु रहमान सर है। गुरु रहमान सर को 2 दिन पहले जान से मारने की धमकी मिली थी। इन्हीं सारे मुद्दों पर सर से बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको जान से मारने की धमकी मिली है, ये कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैं पीरभौर पुलिस के SHO सज्जाद गद्दी, सब इंस्पेक्टर जो एडिशनल जो है रामकृपाल यादव, सब इंस्पेक्टर इल्ताफ, सब इंस्पेक्टर आपको ASI नौशाद, इन लोग लगातार सक्रियता हमारे साथ लगातार प्रतिदिन बात होती रही हमारी, क्योंकि ये एक भय का विषय था। और इसमें सौरभ का बहुत बड़ा योगदान था कि सौरभ ने उस क्षेत्र में भी इस फोटो को फैलाया, जो क्षेत्र हम सोच भी नहीं रहे थे। यह मूल रूप से बरियारपुर का रहने वाला था। तो सबसे पहले लॉट ऑफ थैंक्स टू पीरभौर पुलिस एंड लॉट ऑफ थैंक्स टू SSP माय डियर अनुज कार्तिक शर्मा। इन थाना के प्रयास के साथ साथ, चूंकि वो बच्चा 2013 में मेरा स्टूडेंट था और एक बहुत बोल्ड था, तो ये लोग बच्चे बताएंगे सारी परिस्थिति। ये लोग बरियारपुर थाना में किया, तब तक बच्चा ने, क्या नाम है तुम्हारा, ललन कुमार ने हमको फ़ोन किया, इसको पहचान गए, ये बात पढ़ाओ। तो वो बोला कि वो लड़का 2013 का स्टूडेंट था और हमसे बहुत प्यार करता था। अच्छा, धमकी देने वाले का पहचान हो गया है? हाँ, भाई ने धमकी देने वाले की पहचान हो गई है कि वो आपको पुलिस की सक्रियता बरियारपुर में हुई, सौरभ की सक्रियता बरियारपुर में हुई, मुंगेर बरियारपुर। और मुझे यह जानकर आश्चर्य लगा कि इतना डेंजर बरियारपुर, मतलब सबको डर लग जाता है। तो वैसी परिस्थिति में हमको जब से बताए थे सज्जाद गद्दी, रामकृपाल की ये लोग बरियारपुर के एरिया का है, सौरभ फिर बताने लगी गुरुजी बरियारपुर क्षेत्र के बच्चा में आपका कॉन्टेक्ट, हमको थोड़ा डर लगा था, मैं झूठ कहा बोलूँ, लेकिन बाद में इस बच्चा का खुद आ जाना इन लोगों के प्रभाव से निश्चित रूप से एक डर का समाप्ति है। और जिस तरह से वो बच्चा आया, बच्चा पहले बहुत प्यार करता था। ये लोग जब हम पढ़ा भी, तो भी 2013 का मैं उठाए, आज़ाद नाम का लड़का था, तो वो लड़का प्यार करता था पहले बहुत ज़्यादा। 2018 से मेंटल डिस्टर्ब हो गया और बुधवार को था, बृहस्पति, परसों वो IGMS पे इलाज के लिए आया था, लेकिन वो घर से भागे एक बिना वो यहाँ पहुँच गया और यहाँ पर हमारे साथ इस तरह गुस्सा कर दी। ईश्वर की बहुत बड़ी धन्यवाद देंगे हम कि जिस तरह का सिचुएशन था, सारे बच्चे हमारे उपलब्ध थे यहाँ पर। मॉब लिंचिंग से मैं बच गया, एक अपराध से बच गया, थैंक्स टू पटना पुलिस, थैंक्स टू SSP, थैंक्स टू सौरभ and thanks to all the students who cooperate me in this situation, thanks to ललन कुमार और उसके छोटे भाई जो वहाँ से आए, इंस्पेक्टर साहब और रामकृपाल भी थे। इन लोग पर एक चैलेंज था और हम भी एक चैलेंज के रूप में इन लोगों को दिए थे। सौरभ बेटा रात भर नहीं जागा, उस दिन हम लोग फ़ोन पर ही रहे। इसने हर क्षेत्र में, चूँकि वह राजनीतिक क्षेत्र से भी सक्रिय है, चूँकि हमारा स्टूडेंट है, दूसरी बात है, इंटरव्यू भी दिया, राजनीतिक में सक्रिय है, तो इसका उस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उसने फैलाया अपना राजनीतिक नेतृत्व। क्योंकि हर लोग इसमें रास्ता खोजने का प्रयास कर रहे थे कि कुछ चिल्लाएं, ये करें कि सरकार फेल हो गई, गृह मंत्री फेल हो गए, तो इसमें नहीं, ये इस तरह की घटना होगी तो प्रधानमंत्री फेल कर जाएंगे। लेकिन यहां तक पहुंचा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पटना पुलिस, अपने छात्रों और सौरभ। डर लगा था जब धमकी दिया था? जब धमकी दिया था तो उस समय डर नहीं लगा था। जब इंस्पेक्टर सज्जाद गद्दी ने कहा कि सर उसका लोकेशन इस साइड में है, तो फिर हमारे
पुत्र सौरभ ने कहा कि सर जब लोकेशन इस टाइप पे है तो हम अपना विंग उधर फैलाते हैं। इन्होंने फैलाया और थाना पे वो पहुंचे और तब तक उसका एक और चचेरा भाई हमारा स्टूडेंट था, हमको दिन में फ़ोन किया, हम उठा नहीं पाए। तो फिर अचानक दोनों भाई आए, हम घर बैठ बेटा बैठ, और इन लोगों ने सारी कहानी बताई कि सर पुलिस का इस तरह की बात है, कुछ नहीं कि वो पागल है, सारा उसका एविडेंस देने के लिए वो लोग तैयार है। आरोपी का भाई है, क्या नाम है आपका? हम चचेरे भाई हैं, मेरा नाम ललन कुमार सिंह है। तो वो यहाँ इलाज कराने के लिए, दवाई लेने के लिए आया था, तो वहाँ से वो निकल गया रूम से और यहाँ आ गया। उसका भाई पूरा खोज रहा है इधर उधर साइकिल से, लेकिन वो नहीं मिला। यहाँ पे हमको आज पता चला, यूट्यूब से देखे आज पता चला, तो हम सोचे सर को जा कर के बता देते हैं कि ये सब मतलब ज़्यादा टेंशन ना ले सर, इसीलिए। अच्छा, वो पागल कब से है? पागल तो वो 2016 या 16 से चल रहा है उसका इलाज। अच्छा, तो फिर वहाँ घर से यहाँ डायरेक्ट सर के पास कैसे पहुँच गया? घर आया था अपने भाई के यहाँ इलाज कराने के लिए, रूम पे आया था। हाँ, उसके बाद वहाँ से निकल करके यहाँ आ गया। बोला भी किसी को नहीं कि हम जा रहे हैं रहमान सर से मिलने के लिए, आ गया। और उसका भाई सगर खोज रहा है, पागल नहीं था तो वो खोज रहा था, कहाँ गया नहीं गया इधर उधर। तो यहाँ आपका क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। हम सर के छात्र रहे हैं। और जो चीज़ें हुई है, घटनाएं हुई है, इस विषय पर हम यही कहेंगे कि पहले से वो छात्र यहाँ पर रहा है। जैसे कि अब जानकारी पूरी प्राप्त हो गई है, कहाँ का रहने वाला है, किस तरह की मानसिक, उनके खुद भाई बता रहे हैं। लेकिन एक बात है कि जो व्यक्ति वाकई में, अगर जांच तो है ना भाई, कि अगर वाकई में उनका तबीयत खराब है और यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, तो एक बात भी, जैसा कि हम लोग समझते हैं कि अगर किसी से प्रेम है तो दुश्मनी भी लोग वहीं निकालते हैं। आना जाना तो गोपाल मार्केट लगा रहा होगा। लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि कोई व्यक्ति अपने गुरु का अपमान नहीं कर सकता है। सही बात है। आदमी किसी भी स्थिति में रहे, माँ बाप से लड़ लेता है, लेकिन गुरु का अपमान नहीं, या गुरु का अपमान कोई कर ही नहीं सकता है। कोई गुरु का अपमान कर नहीं सकता है। उस दिन रात में हम लोग को सर से 2-2:30 बजे तक बात हुई, क्योंकि मेरे दिमाग में भी वो चीज़ चल रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक अनायास इतने बड़े शिक्षक के साथ इस तरह का कोई भी व्यक्ति आकर इस तरह के फेमस टीचर, बिल्कुल फेमस टीचर है, और बिल्कुल ये इन्होंने गरीब अनाथ असहाय की जो परिकल्पना है, इनको उन्होंने चरितार्थ किया है। कोई व्यक्ति आके कह दे कि हमको पैसा के वजह से नहीं पढ़ पाए, तो ये संभव नहीं है। गोपाल मार्केट का दरवाज़ा उसके लिए हमेशा खुला था और आज भी खुला है, जो भी स्थिति रहा हो। लेकिन हम यही कहेंगे कि इनको दोनों भाई अगर कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब रही है, इलाज के लिए आए हैं, तो पुलिस प्रशासन की भी हम सक्रियता काफ़ी देखे, गंभीरता से, कि जिस प्रकार से जांच चल रही थी काफ़ी सक्रियता थे। हाँ, अब कहाँ चले गए, अब खुद तबीयत खराब है तो जांच हो जाएगी, जांच में जो भी चीज़ें हैं सब आ जाएगी। लेकिन अगर किसी का उसमें अगर हाथ रहता तो ज़रूर शायद चीज़ सामने आ जाती। लेकिन ऐसा है कि तबीयत खराब है तो उस पर भी जाँच अगर हो जाएगी तो फिर आगे की चीज़ें सामने। लेकिन मैं समझता हूँ कि घटनाएँ बिल्कुल निराशाजनक है छात्रों के लिए, हम गरीब के लिए, अनाथ असहाय के लिए, क्योंकि सर उसके मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, और निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जब से सर की धमकी मिली है, बिहार में पूरे आग की तरह फैल गया है। देखिए, बात आप समझिए कि पटना में या बिहार में कई शिक्षक होंगे, कई शिक्षक आए, कई शिक्षक चले गए, लेकिन गुरु रहमान का नाम एक अलग ही प्रकार से लिया जाता है। आज तक लोग जो चारों तरफ से जो सिक्योरिटी गार्ड लेके चलते हैं, जेड सिक्योरिटी, ये कभी नहीं, तो पैदल चलते हैं, कभी बाइक पर चले गए, कभी पैदल चले गए। तो क्या छात्रों के, तो कितनी बार तो मैं रिक्शा पर देखा हूँ सर। बिल्कुल सर, तो रिक्शा से चलते हैं, पैदल, तो कोई नहीं मिला तो ऐसे ही चलने लगते हैं। तो ये बात है, और सारे शिक्षकों से तुलना हम नहीं कर रहे हैं कि तुलना करना है, तुलना करना ही नहीं है इस पर। लेकिन जो घटनाएं घटी है, वो घटनाएं मुझे लगता है कि सर के इतिहास में नहीं, हम भी किसी के प्रति इतना नहीं देखे, लेकिन काफ़ी घटनाएं निराशाजनक है। हाँ, वो व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़े गंभीर है, तो इलाज चल रहा है तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो भी चीज़ें हुई अच्छी नहीं हुई है। अच्छा, उस लड़के के बारे में जब पता चला है तो आप सब थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे? हाँ, ये देखिए, इसलिए बात है क्योंकि देखिए, अगर किसी के द्वारा ये घटनाएं करवाई गई है, जिसका मतलब कोई ना कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है या इस तरह की चीज़ें कर सकता है, तो ये अब ये पता चला कि चलिए ये घटनाएं नॉर्मल है, क्योंकि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से यहाँ छात्र रहा है तो यहाँ आना जाना लगा रहता है, तो एक तरह का ये दिमाग में रहता है कि हम किसी से क्यों लड़ेंगे, तो चलिए गुरु से ही लड़ लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हुई है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। रही बात कि तबीयत खराब है, तो जांच, जो भी डॉक्टर की रिपोर्ट है, प्रिस्क्रिप्शन है, उस जांच होनी चाहिए कि वाकई में वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है या ऐसे ही है, तो उसकी भी जांच कहीं ना कहीं होनी चाहिए। इस घटना के पीछे बिहार पुलिस से कितनी सहयोग मिला? देखिए, जब हम लोग आए थे तो सारे लोग जो है लगभग गोपाल मार्केट के सारे सीसीटीवी फुटेज, और यहाँ से लेकर और जो डायरेक्शन था भिगना पहाड़ी मोड़ तरफ, उधर के सारे सीसीटीवी फुटेज ये लोग खंगाल लिए थे और बारीकी से जांच कर, एक बार नहीं, मुझे लगता है कई बार
इन लोगों का यहाँ आना पड़ा। तो हम SHO पीरबहोर थाना प्रभारी महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि बिल्कुल गुरु रहमान सर एक बिहार के नहीं पूरे देश के एक संपदा के रूप में है। तो अगर उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो जाती है तो फिर और आम आदमी के साथ क्या हो सकता है? आप अभी तक जो ये घटना हुई है उसमें कितनी जानकारी मिली है और क्या क्या? ये बात सामने आ गई है कि जो कोचिंग में धमकी दे करके जो लड़का गया वो लड़का रहमान सर का स्टूडेंट ही रहा है। 2013 में यहाँ 13-14 में पढ़ाई लिखाई किया था, जिसका नाम महेश सिंह है, पिता का नाम है नहीं उसका नाम आज़ाद कुमार, पिता महेश सिंह है। ये जानकारी मिली कि वो 2018 से मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। उसका इलाज IGIMS हॉस्पिटल में चल रहा है और उस दिन वो अपने घर से भाग करके पटना में अपने भाई के पास चुप्पे से चला आया था। इलाज कराने के लिए आया और चूँकि कोचिंग देखे हुआ था इसलिए सर के कोचिंग में भी चला आया। और उनके पिताजी से भी बात हुई है, उनके 2 चचेरे भाई आए हुए हैं, ये भी बता रहे हैं और पुर्जा भी दिखा रहे हैं कि देख लीजिए ये वर्ष 2018 से इलाज चल रहा है IGIMS हॉस्पिटल में। उसका मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। तो ऐसा ये जानकारी मिला है कि वो किसी इंटेंशन से ये नहीं किया हुआ लग रहा है। वो अपना जो कि कोचिंग देखे हुआ है, सर से परिचित भी था, इसलिए वो ये कोचिंग में चला आया और मानसिक रूप से इलाज चल रहा है। बाकी उसका पुर्जा ले करके हम लोग जाँच कर रहे हैं। जी, अब ये जाँच के विषय है। अभी तो लगभग ये क्लियर हो गया है, लेकिन और थोड़ी सी जांच की ज़रूरत है। हम लोग पुर्जा भी दिखवा लेंगे संबंधित हॉस्पिटल से कि वो इलाज चल रहा है कि नहीं। जी धन्यवाद। तो गुरु रहमान सर को जो लड़का धमकी दिया था उसकी पहचान हो गई है और उनका चचेरा भाई आके सर से मिले हैं और पूरी इस घटना के पीछे की जानकारी सर को बताए हैं और SHO साहब को भी बताए हैं। आप देखते रहिए यूथ जागरण। धन्यवाद।